आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। एक चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, दूसरा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। ये भाव में जो चार्ज किया है मन बुद्धि चित्त अहंकार से, इसको चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा की प्रोसेस कहेंगे। ये प्रोसेस मन बुद्धि चित्त अहंकार में होती है। चार्ज के बाद में यही प्रक्रिया नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज के रूप में काम करती है। जब डिस्चार्ज होता है तो ऑटो मोड है, इसमें आप कुछ अलग से कर नहीं सकते। वो संजोग के मुताबिक जो विचार चाहिए, बुद्धि चाहिए, अहंकार चाहिए, चित्त चाहिए, मन चाहिए, ये सब कुछ आप अवस्था के साथ जुड़ा हुआ लेकर ही आए और वो उपयोग होता ही रहेगा, क्योंकि वो को रिलेटेड है। जो अंदर मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसके मुताबिक जैसा उकलेगा उसी के कंसर्न में कुदरत हमको संजोग देती रहेगी। और शादी करना है तो दीक्षा का विचार नहीं देगी, और दीक्षा लेना है तो शादी करने का विचार नहीं देगी, दोनों साथ में नहीं देंगे। तो इसीलिए कुदरत आपने जो चार्ज किया है प्रतिष्ठित आत्मा में, मन बुद्धि चित्त और अहंकार की अंदर प्रोसेस किया है, यहाँ चार्ज की प्रोसेस सेम नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज के फॉर्म में काम करती है। तो डिस्चार्ज में कोई मेहनत नहीं है, और डिस्चार्ज के अनुरूप रिजल्ट देना, स्पीच और एक्शन के संजोग देना, वो कुदरती रचना है। आप समझे? शरीर तो स्पीकर है और शरीर सफरर है, और शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार डिस्चार्ज के रूप में प्रोसेस करता है, वो भी ऑटो मोड है। मगर सेंटर पॉइंट में पुरुषार्थ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा करता है। उनके पास जो ज्ञान दर्शन है उसमें 3 प्रकार की बातें हैं। पिछले अवतार का डेवलपमेंट भी पुरुषार्थ में काम आएगा, वर्तमान संजोग भी काम आएगा, और वर्तमान ज्ञान दर्शन है वो भी आप संजोग और वर्तमान में जो ज्ञान दर्शन नया पाया है वो भी आपको पुरुषार्थ में सहायक हो सकता है। 3 चीज़ें, पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग, और ये अवतार में मिला ज्ञान दर्शन, वो भी आपको पुरुषार्थ में सहायक मिलता है। और जो मैकेनिकल भाग है वो तो चलता ही रहेगा, उसमें हमको कुछ करना नहीं है। तो इसीलिए आगे आगे हम ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा 2 प्रकार का है, लाइव और मैकेनिकल, वो भी अलग अलग समय पे उसका उत्तर और बारीकाई से देते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गूढ़ जो विषय है प्रतिष्ठित आत्मा, इसको बहुत सरल शब्दों में बताया कि प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा का नाम प्रतिष्ठित आत्मा है, और वो 2 तरह की है। एक तो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इस जन्म का ज्ञान दर्शन यानी पिछला डेवलपमेंट, इंटरेस्ट, संजोग सभी मिलकर के और फिर नया भाव बन कर के नई कॉजल बॉडी बनती। पूरी प्रक्रिया आपने स्टार्ट से एंड पे बताई। स्वामी जी, ये आपने बताया कि मैकेनिकल चीज़ है वो तो ऑटो मोड से चलती रहती है। यस। और जो प्रतिष्ठा के अंदर जब उस मैकेनिकल जो चल रहा है उसके साथ में हम जुड़ करके या मुक्त रह करके, दोनों ऑप्शन हमारे पास में है, तो उसके आधार पर भी हमारे जो भाव बनते हैं, तो भाव और विचार, क्योंकि विचार तो हमारे दिमाग में 24 आवर चलते रहते हैं, और हर इंसान विचार को तो जानता है और अनुभव करता है, लेकिन भाव क्या होते हैं
वह उसके समझ में नहीं आता है। अच्छे अच्छे लोगों को अंतर मालूम नहीं है भाव और विचार का, जबकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हालांकि भाव से ही विचार बनता है, तो हमें कृपया आप जो है भाव और विचार को थोड़ा खोल करके बताइए कि किस तरीके से भाव करने से फिर विचार बनते हैं। स्पीच एक्शन की जो आप बात करते हैं, तो वो सारा आप थोड़ा इसको और भाव और विचार को खोल के बताइए। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विचार जो है और भाव वास्तव में दोनों अलग चीज़ है। विचार मन का स्वभाव है और वो मन मैकेनिकल लेकर आए तो विचार चलते ही रहेंगे। हम करें या ना करें वो चलता रहेगा। कुछ भी नहीं करें और कोई काम करता रहेगा तो भी विचार चलते रहेंगे। हमने सोने की इच्छा जाहिर किया तो भी विचार चलते रहेंगे। हमको हम कहेंगे कि ये इस प्रकार के विचार नहीं करने हैं तो भी आते रहेंगे। यानी विचार जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो डिस्चार्ज मन के साथ जुड़ा है। तो चार्ज किया है तो डिस्चार्ज होता ही रहेगा। भाव का मतलब होता है आज का डेवलपमेंट, संयोग और आज का ज्ञान दर्शन का उपयोग करके आप जो नया मन बनाते हैं, बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोसेस करते हैं, वो आध्यात्मिक परिभाषा में उसको भाव मन बोलते हैं। और जो मैकेनिकल है इसको द्रव्य मन बोलते हैं। तो द्रव्य का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, भाव का मतलब होता है पुरुषार्थ या चार्ज स्वरूप। तो इसीलिए ये जो मन है वो मन अपने आप नया नया चार्जिंग करता है, संयोगों के अधीन और ज्ञान दर्शन के अधीन। हर चार्जिंग के समय बाहर के संयोग होना ही चाहिए वो जरूरी नहीं है, मगर अंदर का जो आशय है, इंटेंशन, जो ज्ञान दर्शन है, वो तो वही का वही रहेगा पुरुषार्थ में। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ज्ञान दर्शन क्या है, आपका आशय क्या है। अगर बाहर संयोग नहीं होंगे तो भी आप कर्मचार्य कर सकते हैं। कर्मचार्य करने की प्रक्रिया स्वतंत्र है, संयोग के मुताबिक भी कर सकते हैं और बाह्य संयोग के बिना भी भाव कर सकते हैं। इन शॉर्ट भाव करने का काम लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का है और उसमें जो ज्ञान दर्शन है उसका उपयोग करता ही रहेगा। जैसे मैं घर पे आके खाना खा के मैं सो गया हूँ, अभी मेरा शरीर तो कुछ बोलता नहीं है और नहीं कुछ फिजिकल क्रिया करता है, फिर भी मैं भाव कर सकता हूँ। अंदर की प्रोसेस से मैं राग कर सकता हूँ, द्वेष कर सकता हूँ, या तो मन वचन काया और उसकी अवस्थाओं से अलग भी रह सकता हूँ। यानी बाहर की क्रिया है तो ही भाव कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। क्रिया भाव करने में सहायक भी बन सकती है या तो बिना क्रिया भी भाव कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ मैकेनिकल में कंपल्सरी नहीं है। मैकेनिकल तो अपना होता ही रहेगा क्योंकि हमको उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो मगर जहाँ पुरुषार्थ की बात आती है, इंटेंशन की बात आती है, नए कॉज की बात आती है, नए सर्जन की बात आती है, आप खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे विथ योर इंटेंशन एंड विथ योर इंटरेस्ट एंड विथ योर ज्ञान दर्शन, उसके अलावा कर्म कैसे बनेंगे? क्योंकि आपको ही तो वो भुगतान करना है। तो अगर आपकी सिग्नेचर नहीं होगी तो सफरिंग कैसे आएगा? और सिग्नेचर का मतलब होता है यू हैव टू अटैच। तो इसी प्रकार से हम जो विज्ञान की बात करते हैं वो अटैचमेंट के लिए नहीं है, हमको उससे जुड़ने के लिए है। विज्ञान से जुड़ो और रिलेटिव सत्य से मुक्त रहो। तो जुड़ने का मतलब होता है पहले हम प्रकृति और रिलेटिव बिलीफ से जुड़े थे, अभी हम परमात्मा और सनातन सत्य से जुड़े दृष्टि से। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और धीरे धीरे रिलेटिव सत्य की हर बिलीफ की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। एक दिन जीरो हो गई रिलेटिव सत्य की वैल्यू आपकी दृष्टि में, उसका नाम ही केवल दर्शन हो गया। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ इंटरेस्ट लेके एक बार
पूरी दृष्टि में विज्ञान को सेट करने की ज़रूरत है। और एक बार सेट हो गया, भले धीरे धीरे अप्लाई करो, दिन में 5, दिन में 5%, 1%, 2%, 3% भी रहता है आउट ऑफ 24 आवर्स, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग तो हुई ना, तो आप सही रास्ते पर जाते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम सब ये विज्ञान को और आगे सिद्धांत की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और हमारे सबका जीवन धन्य बनाएंगे। एक मनुष्य की रोजमर्रा जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जन्म से लगा करके मृत्यु तक बेचारे एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, धंधे बदलते रहते हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा संकट में रहते हैं। वो स्वयं डिसिप्लिन्ड है और स्वयं उसकी संवेदनशीलता को समझता है, कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि वो आलसी है या सो रहा है या कुछ कर रहा है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो जीवन भर अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए गृहस्थ जीवन में नहीं कर पाता, यानी लक्ष्मी का उसको अंतराय रहता है। तो ये किस कारण से होता है और किस तरीके से आदमी अपनी जो आर्थिक दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ कि उसको किस तरीके से वो प्रयास करके और इसको लेवल में ले आए, चाहे ज़्यादा ना हो, लेकिन हर वक्त टेंशन में तो नहीं रहे ना। तो कृपया इसमें थोड़ा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से प्रकाश डालिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे जो वर्तमान जो जीवन है और वर्तमान जीवन जो हम जी रहे हैं, उनमें जो समाज में हम लोग दिख रहे हैं, उनकी जो सोच है वो सोच एक्सपेंस आधारित है। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा करना, और खर्चा करने का मतलब होता है 5 इंद्रियों के विषयों को क्या क्या पसंद है वो करते ही रहना। उसके लिए पैसा है तो अच्छी बात है, पैसे से हम उसका उपयोग करेंगे, नहीं है तो लोन लेके करेंगे, नहीं है तो किसी से उधार लेके करेंगे। यानी हमारी जो सोच है वो 5 इंद्रियों के विषयों के पीछे जो सुख प्राप्त करने की है, और इसीलिए हर व्यक्ति को अपना पैसा कम ही लगता है अलग अलग एंगल से। एक व्यक्ति को कम लगता है क्योंकि उनके पास ज़रूरत के पैसे नहीं है, दूसरे व्यक्ति को कम लगता है क्योंकि उनको मौज शौक के पैसे कम हैं, तीसरे व्यक्ति को कम लगता है क्योंकि उनके पास एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री स्थापने के पैसे नहीं है, चौथे व्यक्ति को कम लगता है क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर है, उनसे दूसरा लीडर और ज़्यादा आर्थिक मजबूत है। तो ये प्रकार की जो सोच है वो सोच के कारण आज भारतवर्ष के अंदर भी बहुत सारे लोग दुखी हैं। दुख नेसेसिटी का नहीं है, दुख फैसिलिटीज़ का है, और दुख परिस्थितियों के आधार से ओपिनियन का है, अभिप्राय का। वास्तविक दुख है नहीं, था भी नहीं, है भी नहीं। वास्तविक दुख से तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, और इसीलिए मैंने कहा नेसेसिटी से हम बहुत ऊपर हो चुके हैं, और आज हम सब लोग फैसिलिटीज़ की ओर आगे चल बसे हैं। और फैसिलिटीज़ के आधार से किसी के पास कम ज़्यादा फैसिलिटी हो सकती है, जिसके आधार से वो सुख दुख महसूस कर सकता है। वास्तव में ये कलयुग के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और ख़ास करके भारतवर्ष के अंदर, कि जिसके पास खाने और कपड़े के भी पैसे नहीं होते हैं। बहुत कम लोग, वो 1% भी हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को, जिसको हम नेसेसिटी कहते हैं, वो मिलती है, रहने का कच्चा घर भी मिलता है उसको, मेहनत करके उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उसमें खाना पीना मिलता है, कपड़ा भी मिल जाता है। मौसम भले ही नहीं कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेस भले नहीं ला सकते हैं, मगर खाने पीने में तो कोई कमी नहीं है, रहने की, कपड़े की, जिसको हम रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं, वो दिन उसको मिल जाता है। बाकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये कलयुग की बात है, और इसीलिए वो लोग दुखी है। और मैं समझता हूँ आदमी को, इंसान को सुखी होने के लिए साधनों की नहीं,
पैसे की नहीं, सही दृष्टि की जरूरत है। हमारे पास हमारे नीचे व्यक्ति के पास से कितना ज़्यादा है वो देखोगे तो आप हर समय सुख महसूस कर सकोगे, मगर आप ऊपर वाले को देखेंगे तो हर समय दुख महसूस कर सकोगे। ये दृष्टि की बात है। अवस्था तो अवस्था है, मगर आप किससे कंपेयर करते हैं उसके आधार से आप सुखी दुखी हो सकते हैं। तो ये तो आपकी दृष्टि की बात है, ये कोई वास्तविकता नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा हमारी सोच बदलो और नेसेसिटी के लिए ही सोचो और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा फैसिलिटी के लिए सोचोगे इतना आप दुखी होंगे, क्योंकि रामकृष्ण महावीर की भी सभी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। रामकृष्ण महावीर ने भी अपने परिवार की सभी इच्छा पूरी नहीं की थी, और इसीलिए इच्छा पूरी होना वो तो किसी के लिए पॉसिबल की नहीं है। मगर हाँ, नेसेसिटी में आनंद रखना, ये दृष्टि, ये सोच हमारी होनी चाहिए, तो हम कोई भी परिस्थिति में दुखी होंगे ही नहीं। और नेसेसिटी तो कुदरत सबको 99% लोगों को तो पहुंचाती है। नेसेसिटी, फैसिलिटी सबको नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमारी दृष्टि को, हमारी सोच को बदलने की ज़रूरत है कि हम नेसेसिटी के लिए जी रहे हैं या फैसिलिटी के लिए। दूसरी बात, हम अपने जीवन में क्या करते हैं? कुदरत ने हमको क्या दिया, भगवान ने हमको क्या दिया, या तो सरकार ने हमको क्या दिया? हम ये नहीं समझते हैं कि हमने सरकार को क्या दिया, भगवान को क्या दिया, गुरु को क्या दिया, कुदरत को क्या दिया। वो हम नहीं मानते हैं, वो सोचते भी नहीं। और आज जो कुछ भी है आपके पास, हम सबके पास, वो कुदरत ने ही तो दिया है। और इसको भुगतान करने के लिए फिजिकल सुविधा गवर्नमेंट ने दिया है। आज यहाँ से वहाँ जाना है, ट्रेन बनाई, बस बनाई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनाए, प्लेन बनाए, सरकार ने बनाए, तभी तो आप जा सकते हैं, तभी तो आप लैब ले सकते हैं। बड़ी बड़ी अस्पताल बनाई, बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए एजुकेशन, तभी तो आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं वो सोचना चाहिए। वो हमको और ज़्यादा क्या दे, ऐसा सोचेंगे तो आप दुखी हो जाओगे। सी, वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे से अलग, क्योंकि हम ही तो सिलेक्ट करके भेजते हैं। तो अभी ये जो गवर्नमेंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं अपने रोल से, ऐसा सोचोगे तो मैं समझता हूँ एक दिन देश, जो महान देश है, वास्तव में महान बन जाएगा। क्षमता तो सबके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सही सोच होनी चाहिए, इतनी ही कमी है। तो इसीलिए मैंने कहा ये अध्यात्म विज्ञान के अंदर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम समझेंगे कि हमारी कमियों की वजह से, हमारी गलत दृष्टियों की वजह से, हमारी गलत सोच की वजह से हम दुखी हैं, नेसेसिटी के लिए दुखी नहीं है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता समझ श्रोताओं की तरफ से। आपकी बातों से मैं ये समझा, नीड और ग्रीड, एक सामान्य व्यक्ति परिवार की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये भरण पोषण के लिए आवश्यक ये नीड है। इसको समाज ने अलाउ किया, सरकार ने अलाउ किया, सब परिवार ने अलाउ किया, वो जायज़ है, करनी चाहिए। लेकिन ग्रीड तो आकाश के समान अनंत है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। तो ग्रीड के अकाउंट में हमको नहीं जाना चाहिए, नीड तक करके आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए। ये समाधान आपके अभी चिंतन से हमको मिला। स्वामी जी, व्यक्ति पुरुषार्थ का आज पूरे दुनिया में डंका बजता है। जिससे बात करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। हर लेवल पे, हर कोण पे पुरुषार्थ की बात आती है और व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। बच्चा कंपटीशन में, 10th में, 11th में, ये कंपटीशन, वो कंपटीशन करता रहता है और खूब मेहनत करता है, कोई कमी नहीं है। लेकिन व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बाद भी वो जैसा बिल्कुल सही लाइन पे चल रहा है,
लेकिन चलते चलते भी जब उसको रिजल्ट आता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी जो व्यक्ति चाहता है वो होता नहीं है। और ऐसे इंसिडेंट्स जीवन में बहुत बार आकर के आदमी निराश हो जाता है। तो जो चाहते हैं वो होता क्यों नहीं, इसका कारण क्या है, जबकि वो राइट डायरेक्शन में पुरुषार्थ कर रहा है। और अगर जो हो जाता है तो फिर व्यक्ति को क्या चिंतन करना चाहिए ताकि उसके जीवन में कोई दुख, कष्ट, प्लेजर्स, मिजरीज वगैरह नहीं आए, तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। जय सच्चिदानंद। हर व्यक्ति प्रयास करती है और सभी सफल नहीं होती है, कोई भी फील्ड में। और हमारे सफलता और निष्फलता का जो टेरिटरी है, क्राइटेरिया है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत लिमिटेड है। हम जीवन में सफल होते हैं या निष्फल होते हैं, ये पूरी सृष्टि का एक हिस्सा के रूप में होते हैं। तो हिस्से के रूप में जब देखोगे तो आपका क्या रोल है, वो समग्र सृष्टि डिसाइड करेगी कि यहाँ आपको सफल होना है या सफल नहीं होना है। ये आपका रोल के मुताबिक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैं सफल हूं या नहीं हूं, भले प्रयास करो, आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये यूनिवर्स के अंदर जो परिस्थितियां हो रही है साइकिल की तरह, सर्कल की तरह, उसमें आप हिस्सा है। कोई चीज को काम करने में ज़्यादा समय लगता है, नॉर्मली 1 दिन में जो काम होने वाला है वही काम हम 10 दिन के बाद कर सकते हैं। 10 दिन के बाद ऐसी नौबत आता रहती है। तो समझ लेना कि आगे का काम उस प्रकार से 10 दिन के बाद ही शुरू होने वाला है। तो वेटिंग पीरियड तो होता नहीं है, और इसीलिए आपको लगता है कि जो काम 1 दिन में होने वाला है वो 10 दिन के बाद क्यों हुआ, हमारा समय गंवाया। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में उसके आगे की प्रक्रिया जो है वो जहाँ तक सेटिंग नहीं आएगा वहाँ तक वो कार्य होगा नहीं। तो ये हमारी दृष्टि बहुत छोटी है। हम इतने स्वार्थी हो गए और इतने व्यक्तिगत हो गए, इंडिविजुअल हो गए, कि जिसके कारण हम दुनिया की जो रचना है और जो साइकिल चलती रहती है उनका एक छोटा हिस्सा है, ऐसा नहीं मानते हैं। हम अपने आप को पूर्ण मानते हैं और पूर्ण की तरह करना चाहते हैं। हालांकि आत्मा की दृष्टिकोण से तो आप पूर्ण है ही, प्रकृति की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकता, और इसीलिए पूर्ण होने का तो कोई बात ही नहीं है। मगर कोई भी कार्य के आप छोटा हिस्सा हो, और इसीलिए अगर रुकावट आती है तो समझ लेना कोई आगे के काम की अभी लिंक शुरू हुई नहीं है, और इसीलिए काम आगे बढ़ता नहीं है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, पॉलिटिकल रीजन कहो, करप्शन कहो, कुछ भी हो सकता है। मगर ये भी कुछ करने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं है। तो ये आपके कर्म का रिजल्ट लंबा होने वाला है, इसीलिए ऐसे संजोग आते हैं और आते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति को शादी करना है, तय कर दिया परिवार ने, सेट कर दिया दोनों परिवार ने शादी करने के लिए, और जैसे ही शादी करने का दिन आया, अगले दिन ही हस्बैंड को एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ पांव टूट गए। अभी 6 महीना तो कम से कम इसको रहना पड़ेगा अस्पताल में, फिर उसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। तो ये संजोग हुआ। अभी ये संजोग देख के लड़की वाला क्या कहेगा, हमको शादी नहीं करनी है। तो लोग क्या कहेंगे, ये लड़की वाले घूम गए। अगर शादी करने के बाद हुआ होता तो क्या, भाई तुम जिस प्रकार से आईना रखते हो, तुम जिस प्रकार से बातों को रखते हैं, आप ये क्यों भूल गए कि उनकी शादी नहीं होने वाली थी, इसीलिए हुआ। ये हुआ इसीलिए उन्होंने मना किया, ये तुम गलत बोल रहे हो, ये तुम्हारी सोच गलत है। ये नहीं होने वाला था, मगर उस समय कोई कारण नहीं दिखता था ना कहने का। मगर ना कहना
था अंदर, पेंडिंग पड़ा था, मगर संजोग नहीं था। जैसे संजोग आया सामने वाले ने मना कर दिया, तो मना होने वाला था, इसीलिए संजोग हुआ और बात लंबी हो गई। तो हमारी जो देखने की जो सोच है उसको करेक्ट करने की जरूरत है। हम अपने आप के स्वार्थ के लिए सोचते हैं, हम यूनिवर्सल की साइकिल को नहीं सोचते कि हम साइकिल का छोटा सा हिस्सा है, ऐसा हम नहीं समझते। और एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों के साथ मिली जुली होती है कर्मों के हिसाब से, तो सभी व्यक्तियों के साथ हिसाब का एक ड्यू डेट होता है। क्या होता है? ड्यू डेट। तो बिना ड्यू डेट कैसे काम होगा? अगर एक व्यक्ति मेरे को किताब देने के लिए तैयार है, उनके पास किताब भी है और मैं लेने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ से वो 200-300 किलोमीटर दूर रहता है, मगर ये आदमी घर से ज़्यादातर बिना काम बाहर निकलता नहीं है, तो उन्होंने कंडीशन रखी, किताब भी है, मैं देने के लिए भी तैयार हूँ, आप लेने के लिए भी तैयार है। प्रश्न ये है कि मैं बाहर निकलूँगा तब। अभी आपको ये किताब कल भी मिल सकती है, 1 महीने के बाद भी मिल सकती है, और 6 महीने के बाद भी मिल सकती है। ये ड्यू डेट है। फिर तुम कहोगे तुम लेट क्यों लाए तो ये ज्ञानता हो गई, लेट मिलनी थी तभी तो ये आ नहीं सका है। तो दादा भगवान कहते थे कि जवाब के ऊपर से रकम को देखो कि ये जवाब क्यों मिला, क्योंकि ऐसी रकम होगी। हम जवाब को कंप्लेन करते हैं, करेक्ट नहीं है। रकम को देखो, रकम के मुताबिक आंसर मिला है। रकम का मतलब एग्जाम। तो इसीलिए कहा हमारी जो देखने का जो तरीका है, अवस्थाओं को देखने का तरीका जो है वो हमको बदलना पड़ेगा। और वो जहाँ तक नहीं बदलेंगे वहाँ तक ये वास्तविकता समझ में नहीं आएगी, सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा, और आपका जीवन पजल वाला ही रहेगा। इनका कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। आप पजल में ही रहेंगे, आप प्रयास करते रहेंगे, मगर पजल के साथ प्रयास करते रहेंगे। तो इसीलिए अगर पजल को सॉल्व करना है, पजल को डिसॉल्व करना है, तो आपको ये दुनिया का सनातन सत्य समझना पड़ेगा, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों के अंदर अवस्था आती रहेगी, जाती रहेगी, और हमारा विजन जब सनातन सत्य के ऊपर होगा तो अवस्था पास होगी, हम उसमें स्टक नहीं होंगे। तो आइए धीरे धीरे और आगे विज्ञान की बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो प्रश्न किया था कि इंसान जो चाहता होता क्यों नहीं, आपकी तरफ से समाधान मिला कि ये सारा कार्य प्रकृति का है और इसमें स्वतंत्र है व्यक्ति, क्योंकि प्रकृति तो ऑटो मोड से चलती है। अगर उसमें वो कार्य होने का ही नहीं है तो फिर वो पॉसिबल कैसे है? तो कुल मिला के समाधान बहुत रियलिस्टिक लगता है और लॉजिकल लगता है, सही बात भी है। आपने ये भी बताया कि आदमी को उसके लिए अपनी पेशेंस रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए, और इन बातों में समय नहीं घुमा करके सनातन सत्य के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। वो हमारा फ्यूचर में प्रगति करेगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हम देखें कि आजकल जो ये पॉलिटिक्स चल पड़ी है, ये बहुत हावी हो गई है। मीडिया को देखिए, आदमी के डे टू डे लाइफ को देखिए, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, आप जैसा ज्ञानी पुरुष हो, और एक सामान्य जो आज पोस्ट पे है, कलेक्टर है या कोई भी छोटा व्यक्ति है, तो उसकी तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी गाथा और लंबी चौड़ी बात मतलब मीडिया पे की जाती है, और जो दूसरे ज्ञानी पुरुष की नहीं होती। इतना ये चेंज क्यों है? क्योंकि अब समय की अल्पता है। तो ये प्रश्न जो है मैं अगले जो है एपिसोड में आपसे करूँगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो समाधान दे रहे हो वो सनातन सत्य पर आधारित है, इसीलिए सॉल्यूशन भी सनातन है
क्योंकि हमने सनातन का सहारा लिया है। तो जो सनातन सत्य के ऊपर सॉल्यूशन आता है वह सॉल्यूशन रियलिस्टिक होता है, वह एप्लीकेबल होता है और वो आदमी को मान्य करना चाहिए। कुल मिलाकर यही आपकी बातों से हम निष्कर्ष पर डे टू डे लाइफ के अंदर आप जो कुछ घटित हो रहा है उसको मान्य करो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके प्रति कृतज्ञ। जय श्री